लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू रूट ओवर 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज़ इट्स स्लोप 2/3। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब समझो ना, पता है देखो ये एक आपको कर्व का एक ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका कर्व होगा समवन लाइक दिस। अब देखो आपको क्या असली में कर्व बनाना है? नहीं, असली में कर्व नहीं बनाना है आपको कोई भी ऐसे रफ में कर्व बना लेना है और आपको सिचुएशन विजुअलाइज करनी है, ठीक है। तो सपोज कोई कर्व है, कुछ भी बना लो, लेट अस से ऐसा कोई कर्व है, ठीक है। अब ये इसका असली कर्व नहीं है और ना आपको बनाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो वाला पॉइंट बताओ, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। देखो ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक टेंजेंट होगी, ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट होगी, ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट होगी, और हर टेंजेंट का अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो स्लोप अलग अलग होगा। ये चेक करो, हर टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा, लेकिन आपको वो वाला पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो कितना है, 2/3 है। मतलब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट की जानकारी देनी है, ठीक है। तो सपोज वो पॉइंट ये रहा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या अज्यूम कर लिए, x0, y0, ठीक है। तो लेट द, तुमको ब्लू मार्कर से ही काम चलाना पड़ेगा, ब्लैकिंग खत्म हो गई, वो मैं रिकॉर्डिंग के बाद चेक करूंगा कहाँ रखी हुई, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट एट विच लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x0, y0। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x0, y0। हमने माना कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या है, x0, y0 है। वेयर मतलब जहाँ पर द टेंजेंट, where the slope of the tangent, where the slope of the tangent is 2/3, ठीक है। तो ये आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको गिवन है, ध्यान से चेक करिए, आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको गिवन है dy/dx एट x0, dy/dx एट x0, y0 गिवन है आपको कितना, यही तो क्या होता था, स्लोप होता था, और ये स्लोप कितना दिया हुआ है, 2/3। बात समझ में? सुनो, एक तो इन्होंने दिया है आपको स्लोप और आप निकाल लो, दोनों का आपस में इक्वल कर दो। सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने अज्यूम कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द स्लोप। तो आपका y क्या है, आपका y है रूट ओवर 4x माइनस 3 और -1 रूट के बाहर है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ दिस होल थिंग, यानी कि dy/dx ऑफ 4x माइनस 3 और -1 का डेरिवेटिव करोगे 0 आ जाएगा। अब सुनो, इसका डेरिवेटिव करना आता है, हाँ, रूट x का पता है ना क्या होता है, dy/dx ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 रूट, यहाँ पे अंदर x आता था लेकिन अंदर यहाँ जो कुछ भी उसको कॉपी कर दो, यानी कि 4x माइनस 3 इंटू, अब अंदर का कर लो, यानी कि इंटू dy/dx ऑफ 4x माइनस 3, पहले पूरे का किया फिर अंदर का किया, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 रूट ओवर 4x माइनस 3 इंटू 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और 3 का हो जाएगा 0, उससे मैं मतलब नहीं है। फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 4, यानी कि आपका आ गया 2/रूट ओवर 4x माइनस 3। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, dy/dx एट x इज इक्वल्स टू dy/dx एट x0, y0, ठीक है। तो एट x0, y0 अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा 2/रूट ओवर, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, x0, y तो है ही नहीं इसमें, तो y0 तो रखना नहीं पड़ेगा, यानी कि 4 इंटू x0 माइनस 3, और यही x0 आपको निकालना था, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो समझिए जरा बात को, क्या ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। इतना कॉपी कर लीजिए। अब ध्यान से चेक करिए, एक स्लोप तो उन्होंने मुझे दिया था और मैंने भी तो स्लोप ही निकाला है, कहाँ, x0, y0 पे। उन्होंने x0, y0 पे स्लोप दिया था, मैंने निकाल लिया, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? हैं तो ये स्लोप ही किसका, टेंजेंट का। कौन से पॉइंट पे, x0, y0 पे। एक उन्होंने दिया था, एक मैंने निकाल लिया, तो है तो स्लोप ही ना, है तो स्लोप ही x0, y0 पे टेंजेंट का, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 2/3 इज इक्वल्स टू वॉट, 2/रूट ओवर 4 इंटू x0 माइनस 3, 2 से 2 गया, यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1/रूट ओवर 4x0 माइनस 3। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो 1/3 पलट जाएगा, 3/1 यानी कि 3 हो जाएगा। इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4x0 माइनस 3। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो क्या हो जाएगा 4x0
-3, 3 को इधर लेके जाओगे तो 9 - 3 क्या हो जाएगा 12, 12 इज इक्वल्स टू 4 x0, x0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/4, यानी कि x0 जो हो गया वो क्या आ गया आपका 12/4 हो गया, 4 1 जा 4 3 जा, यानी कि x0 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। यानी कि आपका जो पॉइंट था बच्चों, पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट तो आपको मिल चुका, कितना है ये 3। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना ये कॉमन है किसके लिए, टेंजेंट के लिए भी और कर्व के लिए भी, क्योंकि ये पॉइंट टेंजेंट पे भी लाई करता है, कर्व पे भी लाई करता है, इसलिए ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बात समझ रहे हो। ये जो कर्व की इक्वेशन है इसको ये x0, y0 सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब समझिए, सुनो, ये कर्व जिस जिस पॉइंट से होके जा रहा है, ये कर्व जिस जिस पॉइंट से होके जा रहा है वो पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक पॉइंट उनमें से ये भी तो है, तो इसको उठा के कर्व की इक्वेशन में रख दीजिए तो आपके पास y0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से रखते हैं हम। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे, अभी शुरुआत में मैं लैंग्वेज एंगल लिख दे रहा हूँ, फिर मैं बाद में लिखना छोड़ दूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा क्या क्या बातें लिखी जाती है। सिंस x0, y0 lie on the curve y is equals to root over 4x minus 3 minus 1, hence x0, y0 will satisfy it, will satisfy it, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ x0, जहाँ जहाँ y है वहाँ y0 रख देंगे, तो y की जगह y0 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 इंटू x0 माइनस 3 माइनस 1। अब x0 की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 3, तो यहाँ रख दीजिए, तो 4 इंटू 3 ये आ गया 12, 4 से 12, 12 माइनस 3 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, ठीक है, माइनस 1, तो y0 आपका कितना आ गया, y0 आ गया आपका 3 - 1 2, यानी कि वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट कर्व को टच करके जा रही थी उसका y0 भी, यानी कि y कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है 3,2। तो हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज व्हाट 3,2 where the tangent to the curve y is equals to root over 4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3। ऐसे करके हम आंसर देंगे, कर लीजिए।